नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जूट। तो हम देखेंगे कि जो जूट होता है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कहाँ पे इसका उत्पादन होता है, अधिक होता है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम जूट की बात करें तो जूट क्या है, एक वानस्पतिक रेशा है। वानस्पतिक रेशा है, ये वनस्पति से हमें मिलता है और प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक रेशा है और ये हमको कहाँ से मिलता है? जूट के पेड़ के तने से मिलता है। ठीक है, जूट के पेड़ के तने से मिलता है। जैसे हमने लीलन के पेड़ के तने से लीलन फाइबर को प्राप्त किया था, उसी तरीके से हम जूट के पौधे से जूट के रेशे को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जूट के बारे में हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जो जूट के रेशे होते हैं, जूट के रेशे जूट के पौधे से प्राप्त होते हैं। जूट के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। जैसे हमने लीलन में देखा था, जो लीलन हमको प्राप्त होता है वो लीलन के पौधे से प्राप्त होता है। लीलन का जो तना वाला भाग होता है उससे हमें लीलन का रेशा प्राप्त होता है। कपास को हमने देखा था, कपास के पौधे के कोए बीज से हमें प्राप्त होता है। वहीं हमने रेशम और सिल्क को देखा था, ये प्राणिज्य जगत के रेशे थे, ये हमें किसी जानवर से प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से जो जूट है हमको वनस्पति से प्राप्त हो रहा है। वनस्पति में जूट के पौधे के तने से ये हमको प्राप्त हो रहा है। और जो जूट के रेशे होते हैं वो कैसे रंग के होते हैं? जूट के रेशे पीले रंग के होते हैं। ठीक है, पीले रंग के होते हैं और इसके रेशे जो होते हैं कड़कीले होते हैं। ठीक है, कड़कीले एवं कठोर होते हैं, इसीलिए इनसे वस्त्र नहीं बनाते हैं। कठोर होते हैं। इसके जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं, इसीलिए इनका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, वस्त्र बनाने के लिए नहीं किया जाता है। जूट के रेशों से हम वस्त्र नहीं बनाते हैं, बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, जो जूट के रेशे होते हैं उनसे हम वस्त्र नहीं बनाते हैं। तो अगर हम इनसे वस्त्र नहीं बना रहे हैं तो इससे हम क्या बनाते हैं? बोरे बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, टाट और सस्ते दामों की चटाइयाँ बनती हैं। ठीक है, जो चटाइयाँ बनती हैं वो चटाइयाँ भी कैसे बनेंगी? सस्ते दामों की बनेगी, बनाई जाती है। तो जो जूट है ये हमारा वस्त्र बनाने में उपयोग नहीं होता है। ठीक है, इससे हम पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनाते, इससे बोरे, रस्सियाँ, टाट, सस्ते दामों की चटाइयाँ आदि बनाते हैं। और इसके जो रेशे हैं, जूट के रेशों को अन्य रेशों के साथ मिलाकर कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कपड़े बनाए? जैसे हमने जूट का रेशा लिया और क्या लिया? लीलन का रेशा लिया। ठीक है, लीलन और जूट का रेशा लेने के बाद जब हम इन दोनों का मिश्रण कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारे कपड़े बनते हैं वो कौन से बनते हैं? दरियाँ बनती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीलन के साथ अगर जब अन्य रेशा हम किसको मिलाते हैं, सॉरी, जूट के साथ हम अन्य रेशा किसको मिलाते हैं? लीलन का जब मिश्रण करते हैं तो इससे हम क्या बना लेते हैं? दरिया बना लेते हैं, कालीन बनाते हैं, पर्दे बना सकते हैं, सोफे और कुर्सी के कवर बना सकते हैं। ठीक है, जब हम लीलन और जूट को मिश्रित करेंगे तो उसके बाद हम इससे कौन 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 से वस्त्र बना पाएंगे? दरिया बना पाएंगे, कालीन बना पाएंगे और पर्दे, सोफे, कुर्सी के कवर बना पाते हैं। ठीक है, और प्राचीन काल से जो जूट की खेती होती है वो कहाँ पे की जा रही है? प्राचीन काल से जूट की खेती
भारत एवं बांग्लादेश में की जाती है। और जो बांग्लादेश का जूट होता है, ठीक है, कि तो दो देशों में जाती है, ठीक है, जो बांग्लादेश का जूट होता है, बांग्लादेश से प्राप्त जूट उत्तम श्रेणी का होता है, ठीक है, इसकी मजबूती अच्छी होती है, इसकी लंबाई अच्छी होती है और इसका जो कलर होता है वो भारत के ऊन से अच्छा होता है, ठीक है, उच्च कोटि का होता है। और जूट के उत्पादन में बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है। जूट के उत्पादन में बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है। और विश्व का, ठीक है, वर्ल्ड का ये डाटा हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, विश्व का 85% जूट का उत्पादन अकेले बांग्लादेश करता है। जूट का उत्पादन बांग्लादेश करता है, ठीक है, बांग्लादेश करता है। 85% जो जूट का उत्पादन है वो अकेले बांग्लादेश करता है। तो जूट के बारे में जो हमने थोड़ी सी जानकारी ली उसमें क्या है, जूट के रेशे जूट के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। जूट के रेशे पीले रंग के होते हैं, ठीक है, और ये रेशे कैसे होते हैं, कड़कीले होते हैं, कठोर होते हैं और कमज़ोर होते हैं, इसीलिए इनसे वस्त्र बनाने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है। जो जूट के रेशे हैं इसीलिए इनका वस्त्र बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो इनसे क्या बनाए जाते हैं, बोरे बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती है, टाट और सस्ते दामों की चटाइयाँ बनाई जाती हैं जूट से। जूट को जब हम अन्य रेशों के साथ मिलाकर कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, जब जूट को हम अन्य रेशों के साथ मिलाएंगे तो उसके बाद हम उससे कपड़े बना सकते हैं, लेकिन वो भी कपड़े जो होंगे वो पहनने योग्य नहीं होंगे। जब हम जूट रेशा और लीलन रेशे को मिलाते हैं, इनका दोनों का मिश्रण करते हैं, तो इसके बाद हम क्या बना सकते हैं, दरिया बना सकते हैं, कालीन, पर्दे, सोफे और कुर्सी के कवर बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि प्राचीन काल से, ठीक है, अभी नहीं, प्राचीन काल से ही जूट की खेती कहाँ पे की जा रही है, भारत और बांग्लादेश में की जाती है। और जो बांग्लादेश से प्राप्त जूट होता है, बांग्लादेश से जो जूट हमको प्राप्त होता है वो उत्तम श्रेणी का होता है, इसका रंग अच्छा होता है, इसकी मजबूती अधिक होती है, ये खुरदुरा कम होता है, तो इसलिए उत्तम श्रेणी का उच्च कोटि का ऊन हम जूट हमको यहाँ से प्राप्त होता है। फिर जूट के उत्पादन में जो बांग्लादेश है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है, जूट के उत्पादन में बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है। और विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो बांग्लादेश है वो 85% जूट का उत्पादन बांग्लादेश अकेले करता है, ठीक है, विश्व में पूरे वर्ल्ड में 85% जो जूट का उत्पादन कर रहा है वो बांग्लादेश अकेले कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जूट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे हम जूट का उत्पादन करते हैं। अब हम देखेंगे कि जूट का उत्पादन कैसे किया जाता है, कैसे जूट को मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। हमने देखा कि लिनन के समान ही जो जूट है, जूट के पौधे के तने से हमको प्राप्त होता है, तो इसका जो प्रोसेस होगा इसको मैन्युफैक्चर करने का वो भी कुछ कुछ लिनन की तरह ही होगा, ठीक है। जो जो स्टेप हमने लिनन के रेशे में पढ़े थे वही हमको इसमें भी पढ़ने हैं, कुछ कुछ उसी तरीके से हम जूट के रेशे की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो जूट की खेती होती है, जूट की खेती कैसे की जाती है, ठीक है, जूट के लिए जो जलवायु चाहिए होती है वो कैसा वातावरण चाहिए होती है, जूट की खेती उष्ण एवं नम जलवायु में होती है, उष्ण एवं नम वातावरण में होती है। जो जूट की खेती होती है उष्ण एवं नम वातावरण में होती है और इसके लिए पानी आवश्यक होता है, ठीक है, पानी आवश्यक होता है जूट के लिए। और इसके लिए जो जलवायु चाहिए होती है, जो वातावरण चाहिए होता है, उष्ण एवं नम जलवायु चाहिए है। और जो जूट का पौधा होता है, जूट का पौधा, जूट का पौधा जो होता है वार्षिक होता है, यानी कि एक साल में ये इससे रेशा निकालने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे हमें लिनन के रेशे के लिए 7 साल का टाइम चाहिए होता है, उसी तरीके से जो जूट का रेशा है, पौधा है, इसके लिए ये वार्षिक होता है। और इस पौधे की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 6 से 12 फीट होती है, ठीक है, 6 से 12 फीट इसकी लंबाई होती है।
और जो पूरा पौधा होता है, ठीक है, पूरे पौधे में एक ही तना होता है, पौधे में एक ही तना होता है। जैसे पौधा इस तरीके से होता है ना, ये कोई पौधा है, इसका एक तना ऐसे निकलेगा, एक तना ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा। लेकिन जो जूट का पौधा होता है वो कैसे होता है, उसका एक तना बनता है ऐसे बस, ठीक है, लंबा बनेगा और फिर इसमें पत्तियाँ आ जाएंगी ऐसे, इस तरीके से। इस तरीके का पौधा नहीं बनता है कि उसमें अलग अलग तने होंगे, अलग अलग शाखाएँ होंगी, ऐसा नहीं होता है। जूट के पौधे में बस एक ही तना बनता है, लंबा ऐसे ऊपर को होता है। और जो ये तने की मोटाई होती है वो कितनी होती है, उंगली के समान होती है, ठीक है, उंगली के बराबर होती है। और फिर इसके बाद क्या किया जाता है, जूट की खेती के लिए गलाना प्रोसेस किया जाता है। हमने लीलन में भी पढ़ा था कि गलाना प्रोसेस क्या होता है, इसमें भी किया जाता है, जिसे हम रेटिंग क्या बोलते हैं, रेटिंग प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जूट में हमने जैसे लीलन को देखा था कि लीलन को पानी में, तालाब में, ओस में और लकड़ी के बर्तन में हम छोड़ के उसको गलाते हैं। तो उसी तरीके से जो जूट है उसको कैसे गलाएंगे, इसका गलाना प्रोसेस कैसे किया जाता है, रेटिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है। जो पौधे हैं, ठीक है, जो पौधों को जो कितने हैं, एक ही तना है और उंगली के समान मोटा है, 10 से 12 फीट लंबा है। तो पौधों को बंडल में बांधकर धीमी प्रभाव वाले, ठीक है, धीमी प्रभाव से बहते पानी में 12 से 15 दिन तक छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है। और जो ये प्रक्रिया कहलाती है, ये खमीरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है, खमीरीकरण प्रक्रिया इसमें प्रारंभ हो जाती है जब 10 से 12 से 15 दिन इसको बहते हुए धीमे पानी में छोड़ा जाता है, बंडल बांध के लीलन के रेशू को न सॉरी जूट के रेशू को। तो वो प्रक्रिया खमीरीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उसके बाद ही हम जूट को प्राप्त कर सकते हैं। फिर जब हमने रेशू को गलाने छोड़ दिया है, रेटिंग प्रोसेस कर दिया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस रेशू को तोड़कर व कूट कर, ठीक है, कूटना क्या होता है हम ये जानते हैं, कूट कर रेशू को अलग किया जाता है, रेशू को अलग किया जाता है। कैसे किया जाता है, तोड़कर व कूट कर, जिसे हम ब्रेकिंग बोलते हैं, ब्रेकिंग यानी कि तोड़ना, एंड स्कॉचिंग, ठीक है, यानी कि उनको कूटना, ठीक है। ब्रेकिंग एंड स्कॉचिंग प्रक्रिया इस पे की जाती है। जो रेशे हैं उनको कैसे कूटकर अलग किया जाता है, कूटकर रेशों को बेलनाकार, ठीक है, जो बेलनाकार मशीन होते हैं, मशीनों से निकाला जाता है, ठीक है, कूटकर रेशों को बेलनाकार मशीनों से निकाला जाता है। जो कूटने की प्रक्रिया करते हैं हम वो मशीनों से करते हैं। और जूट के जो रेशे होते हैं, कूटने के बाद जूट के रेशे कैसे हो जाते हैं, जूट के रेशे नरम हो जाते हैं क्योंकि वो भीगे हुए रहते हैं, पहले गलाने की प्रोसेस हो चुकी है, उसके बाद हम उसको सीधे कूट रहे हैं या उनको तोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, नरम हो जाते हैं। हमें पता है कि जो जूट का रेशा है वो कैसा होता है, कड़कीला होता है। उसे नरम करने के लिए हम उस पर कौन सी प्रोसेस करते हैं, रेटिंग प्रोसेस करते हैं। और इसके बाद हम कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे, कताई प्रक्रिया, ठीक है, कताई यानी कि स्पिनिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, स्पिनिंग प्रक्रिया हम स्टार्ट कर देते हैं। और जो जूट के रेशे हैं इनका जो कताई करना होता है वो कठिन होता है, कताई करना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, क्योंकि हमें पता है जो जूट के रेशे होते हैं वो कड़कीले होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं, इसीलिए इनसे कताई करना जो होता है वो थोड़ा कठोर होता है। और कताई करने से पहले, ठीक है, कताई करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसको चिकना करते हैं, मुलायम करते हैं और नरम करते हैं,
ठीक है, नरम बनाते हैं इनको। और उसके बाद इनसे हम क्या बनाते हैं, गलीचे, दरी, सोफ़ा कवर, पर्दे